अच्छा, कई लोगों का ऐसा मानना है कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा है, तो इस पर आपका क्या एक बयान है? हाँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट के वकील हैं, जी जी, उस वकील के घर में तो कई जज भी हैं, जी, सुप्रीम कोर्ट तक जज है, जी जी, विद्वान लोगों की जगह है। जी, उन विद्वानों को ये कहना चाहता हूँ, तुम बड़े बड़े विद्वान हो, इस वकील के दिमाग में ये बात पहुँचा दो कि संविधान किसने लिखा है, संविधान लिखा कैसे जाता है, संविधान लिखने का अधिकार किसको है, ये मैं बताना चाहता हूँ। नंबर एक, किसी भी डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं। जी जी जी, हमारी डेमोक्रेसी है, उसके 3 पिलर है। जी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका लॉ का अध्ययन करने वाले विद्वान लोगों से जज बनते हैं। जी जी, वो एक नौकरी है। जी, ठीक है। आज बड़ा कोई लॉयर बहुत बड़ा विद्वान हो जाए तो सरकार उसको नियुक्त करती है, ये उसका अलग डिपार्टमेंट हो गया। न्यायपालिका व्याख्या करेगी कानून की, बस। ठीक है। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होती है? यूपीएससी पीएससी से जो अधिकारी चयन होकर के आते हैं वो होती है कार्यपालिका। जी जी, ये कानून का पालन कराए। विधायिका, चुने हुए लोग जाएंगे उसमें, वो संगठन बनेगा, वो कानून बनाएगा। जी जी, तो बी.एन. राव थे आईसीएस अधिकारी, अंग्रेजों के राज्य में 1913 में आईसीएस अधिकारी थे। आज के समय में कहें आईएएस अधिकारी। जी जी, आईएएस अधिकारी कार्यपालिका सदस्य। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीत करके गए। पश्चिम बंगाल में जयसुर खुलना से संविधान सभा के लिए चुन करके गए थे। क्या बी.एन. राव चुन करके गए थे? जहां से पर्चा भरा था, पर्चा होगा उनके पास? जी जी, जीतने का प्रमाण पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र बताएं। यही बताएं जो विद्वान की बात कर रहे जी जी, हैं हाई कोर्ट के, क्या प्रमाण पत्र है उनके पास? जब कोई आदमी चुना है ही नहीं, वो कानून कैसे बनाएगा? कानून बनाएगा चुना हुआ व्यक्ति। विधायिका कानून बनाती है। विधायिका कौन है? डॉक्टर अंबेडकर जीत करके गए, वो विधायिका के सदस्य बने, उन्होंने कानून लिखा और फिर 289 से ज्यादा जो सदस्य जीत करके आए उनके पास, सबके पास प्रमाण पत्र हैं। बी.एन. राव के पास प्रमाण पत्र है, तो बताइए क्या आईएएस अधिकारी कानून बनाएगा? कानून बनाएगा चुना हुआ आदमी। तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया तो 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो ड्राफ्ट करेगी कमेटी को, ठीक है, बहसें होंगी, 300 बहसें, 400 बहसें, वो अलग होंगी, उसमें से कानून निकल करके आएगा तो ड्राफ्टिंग कमेटी अडॉप्ट करेगी कि हमें कौन सा कानून लागू करना है। ये डॉक्टर अंबेडकर है, 7 में से नाम बता दो। तो कहीं तो प्रमाण दोगे कि मुंह से ही प्रमाण दोगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो मुंह से कह देंगे वो सत्य है, वो विज्ञान को नहीं मानते। उनने कह दिया कैंसर गाय के पेशाब से ठीक होता है, तो मानने लगे लोग, गाय के पेशाब पीने लगे। अब इनसे कौन जीतेगा, कौन बहस करेगा? अब जबरन के भाई। अच्छा, आगे की क्या? अटल बिहारी वाजपेयी को तुम समझाते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे कि बीमारी के लिए हर राज्य में हम एम्स बनाएंगे, उनसे मना करते यार एम्स की क्या जरूरत है भाई साहब, अब गाय के पेशाब से ही हो जाएगा कैंसर ठीक। आगे की क्या भूमिकाएं रहेंगी आपकी? आगे की पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी? देखिए, पार्टी ने तो ज्ञापन दे दिया है और मांग की है कि कम से कम एनएसए लगाया जाए। मेरे हिसाब से जो संविधान की प्रति जलाने वाला, फाड़ने वाला, कुचलने वाला, संविधान डेमोक्रेसी की रीढ़ है और डेमोक्रेसी देश की रीढ़ है। तो संविधान पे हमला देश पे हमला, देश पे हमला राष्ट्रद्रोह होता है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन पार्टी ने एनएसए की मांग की है तो एनएसए में। अच्छा, उनका ये भी मानने आया था जैसे कि उन्होंने न्यायालय से बाहर हुए थे, लोग बाहर गए थे, जैसे लगान के लिए बाहर जा रहे थे, तो मुर्दाबाद की और SC/ST काला कानून के नारे लगाए गए, तो उस पर भी आप क्या कहना है? जो कि न्यायालय के अंदर में जो बाहर प्रकरण में लगाए गए थे, क्या कहना है? देखो, सरकार लगवा रही है, सरकार ही चाह रही है कि ये गाली दीजिए, सरकार ही चाह रही है ऐसे नारे लगाइए, सरकार ही चाह रही है कि संविधान नहीं लिखा है, तो वह उसके प्रांगण में, कोर्ट के अंदर में नारे लग रहे हैं। अगर नारे लग रहे हैं और सरकार चाहती तो उन सबको जेल में बंद कर देती और कभी 1 साल के लिए जमानत न हो, ऐसे केस में डाल देती। आगे की क्या प्रक्रिया? आप आगे की प्रक्रिया देखिए, हम लोग तो देखिए, हम लोगों का जहाँ तक है, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों का जहाँ तक मामला है, तो ये है कि संविधान की तरफ उंगली उठेगी वो लहू बहाने को तैयार बैठे हैं करोड़ों लोग, करोड़ों। एक दिन मौका तो मिल जाए नहीं अब की बार हमला करने का, तो करोड़ों लोग अपनी जान देने को बैठे। इनसे क्या सरकार जीतेगी? रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जायज है, क्योंकि 78 साल की आजादी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 18 साल बीजेपी की रही। 60 साल में कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म करने की कोई बात कर रहा है। कभी सुना था? 60 साल में कभी नहीं सुना। और 18 साल में पहले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विद्वान हैं, पहले ही दिन कुर्सी पर बैठने गए तो कुर्सी पर बैठते बैठते ही बोल पड़े कि संविधान में कमी है, मैं समीक्षा कराऊंगा।
तो ये तो पहले दिन से संविधान के पीछे पड़े हुए। तो संविधान को खत्म करने के लिए तुम आगे बढ़ोगे तो कांग्रेस पार्टी जैसा उसका कैरेक्टर था, राहुल गांधी जी ने कहा संविधान बचाएंगे, कांग्रेस उसका अनुसरण कर रही है, उन्होंने इसलिए आंदोलन की चेतावनी दी।